Mira, राहिला आहे. हाँ. वीडियो है ना? शुभम जी, आज आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए हैं अपना कंप्लेन लेके, सिलेंडर ब्लास्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मुझे कहीं से भी वो ब्लास्ट नहीं लग रहा। मुझे कहीं से भी ब्लास्ट नहीं लग रहा। वो उसका जो हस्बैंड था मेरी सिस्टर का, उसने मतलब उसका प्री प्लान था ऑलरेडी। वो उसको आने नहीं देना चाहता था, मेरी बहन को और मेरी माँ को वापस। कई दिन से मतलब उनके पुराने मामलों को लेके झगड़ा चल रहा था। तो उसी वजह से मेरी मदर जो है वो गोवा में आई थी अपनी मतलब मेरी बहन को लेने के लिए। तो 18 को उनका रिजर्वेशन था वापस जाने के लिए और 18 की सुबह ही ये सब हो गया। तो ये नॉर्मल नहीं है और पहले से भी काफ़ी टाइम से ये लोग परेशान कर रहे हैं मेरी बहन को दहेज को लेके। हम 12 लाख रुपए हम लोगों ने दिया था शादी में। तो उनकी मदर का ये कहना था, मतलब मेरी सिस्टर की सिस्टर वो मदर इन लॉ का कहना था कि वो हमारा लड़का जो है वो 20 लाख डिज़र्व करता था, उनको 12 लाख दिया। और जो शादी का सामान दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, फर्नीचर का, उन चीज़ों को लेके वो उसको परेशान करते थे। घर में उसको खाने पीने के लिए भी इतनी परेशानी थी कि मतलब वो बताती थी कि इनके यहाँ चाय भी बनने के लिए दूध नहीं आता। और वो कोई भी चीज़ आइटम लेके आता खाने के लिए गोवा में, तो वो भी अपनी माँ से पूछता था। तो उसकी माँ बोलती थी कि नहीं, जो वो कहेगी वो नहीं मिलेगा खाने के लिए, जो घर में आ रहा है वही खाना पड़ेगा। ऐसे उसको बहुत परेशानी हो रही थी। वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो इलाज भी नहीं करा रहे थे उसका। तो फिर उसने मेरी माँ को बताया, मेरी बहन ने। तब मेरी माँ वहाँ से 1 नवंबर को यहाँ पे आ गई थी। वो 30 ऑफ अक्टूबर को वहाँ से निकली, वो 1 को यहाँ पे आ गई। तब से मेरी मम्मी यहीं पे थी गोवा में। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि ये उससे बात नहीं कर रहे हैं मेरी माँ से। और उसको मतलब बोलते हैं कि कब जाओगे आप वापस, और उसको बहन को लेके नहीं जाएं यहाँ से। तो मेरी माँ ने बोला कि वो यहाँ पे परेशान है, उसको हम लेके ही जाएंगे। तो वो मतलब ये सब चीज़ों को लेके ड्रामा चल रहा था। इसके बीच में इनके रिलेटिव्स के भी मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि अपनी मतलब सिस्टर को बोलो कि वो अनुराग के साथ जाए, और माँ को बोलो कि वो उसको साथ में लेके नहीं जाए। तो मैंने बोला कि आप शिवानी से बात कर लो, उसको जहाँ पे रहना है वो वहाँ रह लेगी, वो बता देगी। तो मैंने कॉन्टेक्ट भी शेयर किया मेरी सिस्टर का। तो 17 जो उनका लास्ट कॉल था वो 17 के शाम को 6 बजे आया हमारे पास। उनने तब भी यही प्रेशर बनाया कि मतलब मम्मी को बोलो कि वो बहन को नहीं लेके जाए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, तो उसका जो मन होगा वो उसके साथ जाएगी। तो मैंने कांटेक्ट दे दिया। उसके बाद मैं इलेक्शन ड्यूटी में था 17 को। सुबह मैं सो के जगा तो मेरे पास इनके रिलेटिव का फ़ोन आया। बोले कि वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और उसमें मेरी मदर और सिस्टर दोनों एक्सपायर हो गए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि 18 को उनको निकलना था यहाँ से, और 18 की सुबह ये सब कैसे हो गया अचानक। ये एक्सीडेंट तो ऐसे नहीं होगा कि उसी दिन होना है, और दोनों की दोनों स्पॉट पे डेथ हो गई। दूसरा सिलेंडर ब्लास्ट बताया था, तो सिलेंडर ब्लास्ट जैसा भी वहाँ पे कुछ नहीं था। मैं 18 को ही रात को 12 बजे आ गया था वहाँ पे। तो मैं अगले दिन 19 को मैं फ़्लैट पे गया। फ़्लैट पे मैंने जब देखा तो वहाँ पे ना तो सिलेंडर में कोई ब्लास्ट था, रेगुलेटर जो था वो भी ठीक था, और जो उसका पाइप था गैस का वो बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूटली बिल्कुल उसमें लगा हुआ था, केवल नाम के लिए। तो मैंने फिर वहाँ पे पड़ोसियों से भी बात की। वो बोले कि अनुराग वहाँ पे ही बैठा हुआ था, उनके साथ भी गया था, और उसने बोला था कि सीपीआर दो। नेबर्स ने भी बोला कि आप सीपीआर दे दो उसको, मतलब हेल्प करने की कोशिश करो, शायद उसमें थोड़ी बहुत जान हो। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 9:30 बजे तक एम्बुलेंस और पुलिस और फायर वाले पहुँचे वहाँ पे, तब तक 1 घंटा हो चुका था। अगर वो कोशिश करता अनुराग, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत जान होती, तो वो उसको बचाने की कोशिश, लेकिन उसने कोई कोशिश नहीं की। वो किसी की मदद मांग सकता था हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसने कोई हेल्प नहीं की। वो चाहता ही था कि वो चले जाएं दोनों, और हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो उसको पता था कि वो मेरे घर वालों को नहीं पता चले, इसलिए उसने पूरा प्लानिंग करके उसको ब्लास्ट बता दिया। वो मर्डर ही है जितना मुझे लगता है। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इस पुलिस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे एफएसएल की टीम भी नहीं बुलाई। फॉरेंसिक टीम को बुलाना था, एविडेंस लेने थे। मैं जब गया तो मेरी मदर का मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ मिला, उनकी माला पूजा की थी वो भी वहीं मिली, वो मैं अभी लेके आया हूँ। मैंने इनको बोला कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत है तो आप ले लीजिए। तो वो बोले कि अभी मुझे पंचनामा बनाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल एजेंसी इसमें जांच कर ले। मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ या मर्डर हुआ, जो भी हुआ वो क्लियर हमको बता दे कि ये हुआ है। उसके बाद हमको कोई इशू नहीं है। जितना मैंने समझा है मुझे वो पूरा मर्डर लग रहा है, क्योंकि कई टाइम से वो बहन को परेशान कर रहे थे।
बहुत टाइम से मेरी बहन परेशान थी। मुझे फ़ोन पे उसने कई बार रो रो के बताया कि भैया ये किसी से बात करते हैं रात को जब ड्यूटी पे होते हैं। उसने बताया कि बिजी जाता है इनका नंबर, रात को 2 बजे फ़ोन करती है तो ये उठाते नहीं है, उसके बाद वापस लगाते भी नहीं है फ़ोन। तो हो सकता है कोई लड़की का मामला हो या और भी बहुत सारी चीज़ें। मेरी मदर ने इसलिए मुझे नहीं बताया कि बात ज़्यादा नहीं बन जाए, इसलिए वो यहाँ पे आई हुई थी। पर सर आपने जो अभी बताया कि नेबर्स जो थे उस दिन बता रहे थे कि अनुराग घर पे ही था, हाँ हाँ तो आपको एक कंफर्म विश्वास है कि उस इंसिडेंट के टाइम पे वहीं पे थे? हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी जो इनके नेवी के सीईओ से बात हुई थी, उनने भी बोला कि मैंने 17 को उसको रिलीव कर दिया था, छुट्टी दे दी थी हमने उसको, 18 को उसको जाना था। तो 17 की नाइट में वो घर पे ही था। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ तो नीचे जो लैंडलॉर्ड है उनने ये बोला कि मैं ऊपर जा रहा था और ये भी उसके साथ ही ऊपर जा रहा था फ्लैट पर। मतलब ये नीचे ही था या तो आसपास ही था, क्योंकि घटना हुई तो ये उसके साथ में ही दौड़ रहा था उसके साथ में। ये मुझे नीचे वाले लैंडलॉर्ड ने बताया कि वो उसके साथ ही दौड़ रहा था। तो अभी आपका डिमांड जो है कि एक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से दे, आपको गोवा पुलिस से आपको सहायता मिल रही नहीं मिल मुझे रही? गोवा पुलिस से आज तक कोई फ़ोन नहीं आया। उनने अभी जब मैं कल यहाँ पे आ गया तब मेरे पास एक लेटर वहाँ मेरे घर पे पहुँचा है, वो मुझे बुलाने के लिए, स्टेटमेंट के लिए समन पहुँचाया था इनने। उसके अलावा इनने कोई मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है आपको, मतलब कुछ भी इनने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि कैसे आपको लग रहा है कि ये मर्डर है। कुछ भी उनने आज तक मुझे किसी ने कोई बातचीत नहीं की कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर आपके डैडी ने, पिताजी ने सीएम को लेटर लिखा था, उसका क्या हो गया सर? उसका वो हमने बाई पोस्ट भी कर दिया था और मतलब जो ऑनलाइन डिजिटली भी हमने उनको करवा दिया था, तो लेटर उनके पास पहुंच गया होगा सीएम के पास। और मेरे फादर और मैं, हम 2 लोग ही घर में रह गए, तो मैंने बता दिया था कि मैं ही आ पाऊंगा, हम 2 लोग हैं तो अब दोनों तो नहीं आ सकते। मेरी सिस्टर का और अनुराग का। मेरी मदर जो है वो बाई टिकट या जो भी था उनके साथ में आने वाली थी। उनने ऐसा बताया था मुझे कि 18 को वो निकलेंगी, लेकिन जी सुबह 8:30 बजे 9 बजे ऐसा हो गया तो वो आपने आपके कंप्लेंट जो देने वाले हैं ना आज, उसमें किसको नेम किया है? हु हैव यू नेम्ड एज द मेन अक्यूज्ड इन दैट मैटर? एक्यूज्ड तो जो मैंने नेम किया है वो अनुराग ही है। अनुराग और उसकी मदर जो है वो उसको डाउरी के लिए परेशान कर रही थी, बट जो मर्डर है वो उसके कहने पे, अनुराग की मदर के कहने पे अनुराग ने प्लान करके किया, क्योंकि वो अपनी माँ की सारी बातें मानता था। वो मेरी बहन ने बताया ना पहले भी कई बार कि वो फ़ोन करता था उसको, खाने की चीज़ों के लिए भी वो उसको पूछता था कि लाना है या नहीं लाना। तो ये भी सारी सजेशन जो हैं उसकी माँ ने ही उसको दिए, जितना मुझे लगता है। Or you thinking it is a foul play? हाँ, know about about the so-called blast, cylinder blast. I have been in contact with him, with Shubham, to get to know more about the case. And from what I have gathered is that there was a dowry demand which they couldn't fulfill. It was for 20 lakhs. They were able to give only 12 lakhs. Plus, they have given everything that a girl is given at the time of marriage: gold, jewelry, whatever, furniture, everything. Yet they were not happy. They were complaining about a mixer and a machine, sewing machine. And both those were not, they were given, but they had not seen them. They were somewhere else, hidden by somebody. So anyway, the whole thing smacks. One is the husband is in the house, the wife is pregnant, and when the wife is pregnant, it's your duty, bounden duty, to ensure that there is safety in the house. How could there be a blast when you are there? And how could you allow the death of 2 women plus your unborn child? 3 people have died in this. So what blast was it? It was not a cylinder blast. From the circumstantial evidence, it doesn't look like a cylinder blast. I say that the police should have gone there, treated this as a murder. You can't take it for granted that there is no foul play. You go with all your forensic equipment, everything. Forensic van is there with us. Go with the van, study the circumstantial evidence, it's very important. That was not done. So I have also written to the Chief Minister that if our Goa police are unable to detect what happened exactly that day, then the case has to be handed to the CBI. No case of a dowry death. Dowry death used to happen in 1970s. That stopped. 498 came about. That stopped. And now today we are starting again. August there was one. This is the second one. And I don't want anyone to take Goa for granted. They want to end stories here. That should not be tolerated at all. As it is, we are getting a bad name for everything.
And this kind of thing shouldn't be allowed. I've also written to the STM for a proper inquiry and to expose those who have killed. I also suspect Anurag. All evidence points a finger at him. Where is he presently, madam? Any idea about or the police have grilled him? Anything on that? Whether police have grilled Anurag as of now? Any information that you got? Doesn't appear. Nothing has come in the papers. So how do we know? It's you who speak to us. When you tell us something, then we come to know. I have not come to know anything. I don't think he's even brought to the police station. So the police is not helping you. I won't say that. I feel that in time they realized that it was not a cylinder blast. So now it is a duty to find out who left that valve, who opened that valve, why was the pipe loose, सिलेंडर उसके ऊपर क्यों रखा हुआ? and why was the cylinder on top. Too many You get it? unanswered questions, right? Too many unanswered questions in the Exactly, that's why I say the finger of doubt points at him. There's no one else involved. Yeah, mother-in-law was harassing, but mother-in-law was far away. Why should you listen? You are an officer of the Navy. How can you listen to your mother and put an end to your wife and the mother of the wife? Okay. Good. Thank you.